हेलो गाइस। आज मैं आपको अपने सारे सोर्सेज बताऊंगा। मैंने जब रीजनिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने किन सोर्सेज से पढ़ा था। मैं पहले बता दूं, मैंने सारे फ्री सोर्सेज से पढ़ा था और यूट्यूब के वीडियोस से पढ़ा था। तो मैं सारे यूट्यूब वीडियोस बता देता हूँ। कोई अगर बिगनर है तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। अगर किसी का कोई टॉपिक वीक है बिल्कुल ही, तो वो ये टॉपिक्स देख सकता है। तो गाइज देख सकते हैं आप, पूरा सिलेबस मैंने लिखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, और जो इस टॉपिक से रहेंगे जो मैं टीचर बताऊंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को आराम से, क्योंकि मैंने भी इन्हीं चीज़ों से पढ़ा है और सिलेक्शन लिया है। तो आप भी ले सकते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंकिंग एग्जाम के लिए पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। देखो गाइज, मैं अपना बता दूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। मुझे ऐसा टीचर चाहिए था जो बिल्कुल ही, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाए मुझे। तो वो मुझे मिले अंशुल सैनी सर। और बहुत अच्छे, मतलब इनका चैनल बड़ा गोल्ड है, बड़ा छुपा हुआ चैनल है। क्योंकि बहुत सारे बाकी टीचर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, पर अंशुल सैनी सर काफ़ी अंडररेटेड है। लेकिन उनका चैनल पे बहुत सारा फ्री क्वालिटी मटेरियल पड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आपको ना, जब आपको कुछ ना आता हो पजल में, बिल्कुल ही वीक हो, जैसे मैं था, तो आपको स्टार्टिंग में सर को ही देखना है। कुछ दिन, 10-20 दिन ना सर को देखो। तो आपको कहाँ से देखना है, मैं आपको सारे वीडियोस बता देता हूँ मैंने कौन कौन से पढ़ा है। देखो, सर के तो अभी नए वीडियोस आ चुके हैं, एक दो, ये देखना सबसे पहले, इनको देख लेना। सर का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है। 30 गोल्डन रूल्स करके काफ़ी बड़े वीडियोज़ हैं। एक है 11 आवर्स 19 मिनट्स का, एक है 10 आवर्स 42 मिनट्स का। ये दो आप देख लेना, ठीक है। मैं ये जितने वीडियोस बता रहा हूँ सबका लिंक आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ये सारे लिंक्स ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो वीडियोस देख लिए, ठीक है। और गाइज, पेशेंस रखना पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में, और सर को देखते रहना। जब आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको शुरू में सर को देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको एडवांस स्टेज के लिए क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, सर का जो ये बॉक्स पजल का वीडियो है, ये वाला देखना है। इसका भी लिंक है, सबके लिंक है। फिर उसके बाद ये बॉक्स बेस्ड पजल 2 देखना है। इसी सीक्वेंस में देखना गाइस, क्योंकि एक बिगिनर के लिए ना ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको सीधे ही किसी टिपिकल से पजल में फ्लैट एंड फ्लोर में कुदवा दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप इसी सीक्वेंस से देखना, क्योंकि सिंपल पजल से स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा, मतलब एक लर्निंग प्रोसेस अच्छा रहता है इससे। फिर आप देखना मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, ये वाला वीडियो। फिर आप सरकारी वाला देखना, कैटेगरी बेस्ड पजल रीजनिंग वाला। फिर आप देखना डे बेस्ड वाली पजल का वीडियो, ये वाला। फिर देखना आप डेजिग्नेशन, मतलब जो पोस्ट बेस्ड पजल आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ईयर एंड एज बेस्ड पजल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी देखना। फिर आता है फ्लोर पजल। देखो, फ्लोर पजल बहुत आता है, ये वाला देखना। फिर आता है थोड़ा टफ पजल, फ्लैट एंड फ्लोर। ये काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। मैं ये पहली बता दूँगा, कुछ चीज़ें पहली बता दूँगा आपको कौन कौन से मुश्किल लगता है लास्ट में। फ्लैट एंड फ्लोर लगता है मुश्किल, और कई लोग सर्कुलर में फंसते हैं, बाकी तो ठीक है। उसके बाद आप देखना लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट शुरू हो गया आपका। फिर आप देखना लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सर का पार्ट 2। फिर आप देखना सिटिंग अरेंजमेंट 2, इसमें डबल रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। डबल रो का पार्ट 3। फिर ये देखना अनसर्टेन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 नंबर का आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो इसको देखना। फिर आप देखना सर्कल का वीडियो देखना, पुनीत सर का, ये वाला मैं इसको वो कर दूंगा। टोटल सर्कल है। मैं जो सर्कल वाली पजल थी उसको ट्रेडिशनल मेथड से ही करता हूँ। जो पुराना मेथड है वो मुझे सही लगता था। फिर आप ये देखना सर्कुलर अरेंजमेंट का, ये जो बैंकिंग वाला सर है, इनका देख सकते हो। फिर आप देख लेना स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का, ये 1 शॉट, इनका देख सकते हो। इससे आपको एटलीस्ट आपके सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको अब आप रेडी हो जाओगे, जैसे आप ये सारे वीडियोस देख लोगे ना, अब आप रेडी हो जाओगे कि आप पजल को ना थोड़ा एडवांस स्टेज में ले जा सको, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसके बाद आपको किसको देखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, इसके बाद आपको देखना है पुनीत सर को। अब देखो गाइज, पुनीत सर से टू बी ऑनेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी है पजल की। क्योंकि ना जैसे इनकी एक सीरीज आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 12 बजे 12 पजल। इसके आपको डेली के डेली, अगर आप बिगनर हो तो 2-2 लेक्चर, और अगर आप ठीक ठाक हो चुके हो पजल में तो आपको एक एक लेक्चर तो देखना है। तो मिनिमम मैंने इनके 50 से 60 लेक्चर्स सर के देखे थे। उसके बाद जो मैंने मॉक्स दिए भाई साहब, IBPS PO प्रीलिम्स के, या फिर कोई भी क्लर्क का लेवल का हो, या फिर कोई भी RRB PO प्री के हो, बहुत फ़ायदा मिला। मतलब मेरे से पजल्स बनने लग गए थे। तो आपको डेली ये लेक्चर्स देखने हैं। ये वाली प्लेलिस्ट है इनकी, सर हर साल लाते हैं ये वाली प्लेलिस्ट। तो आप ये जो लेटेस्ट वाली है, इसको लेक्चर 1 से देख सकते हैं, ठीक है। अब सर की बात ये, सर 10 पजल करवाएंगे या 12 पजल करवाएंगे, लेकिन अलग अलग टाइप से करवाएंगे। उससे ना आपकी डेली प्रैक्टिस हर टाइप की हो जाती है। और सर की पजल का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जैसे अंशुल सैनी सर का, वहाँ से आप सीखोगे। यहाँ से आप चैलेंजिंग पजल्स मिलेंगे, यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप दिमाग लगाओगे ना, तो इससे पता क्या फ़ायदा हुआ, जैसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे मेंस के लिए ना कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक पजल्स प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। मैंने प्रैक्टिस करी, मतलब पर उतनी नहीं, क्योंकि सर की पजल्स बहुत अच्छी थी। इवन सर की पजल्स इतनी अच्छी थी कि मुझे ना मेंस में भी बहुत हेल्प मिली। मेंस में भी मुझे पजल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगी जो मैंने करी थी। तो
स्पेशली जो क्लैरिकल मेंस में आती हैं, IBPS क्लर्क मेंस में, SBI क्लर्क मेंस में, RRB PO मेंस में या RRB क्लर्क मेंस में, इवन IBPS PO मेंस में भी इस बार तो ईजी पजल ही आई थी, डुएबल थी। तो सर की पजल्स करोगे तो आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, पर आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मेंस के लिए प्रैक्टिस कब हो गई सर के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मेंस के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है तो आप संजय सर से करिए। संजय सर से तो आप पूरा मेंस पढ़ सकते हैं, मैं बोलता हूँ पजल्स भी पढ़ सकते हो और जो बाकी टॉपिक्स है वो भी आप पढ़ सकते हो। तो संजय सर तो है ही मेंस के लिए, ठीक है। मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप मेंस के लिए उनसे प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हो। लेकिन पजल के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, तो उससे ना गाइज आपको मतलब पजल रेडी हो जाएगा आपका मेंस के लिए भी काफ़ी हद तक, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा तो हो गया था, ठीक है। तो पजल्स के लिए तो यही था। तो गाइज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिलॉजिज्म। अब गाइज सिलॉजिज्म में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ही वो। तो बस आपको एक ही वीडियो देखना है, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वो है ये अंशुल सैनी सर का, ठीक है। इस वाली वीडियो को आप देख लेना, इसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको अगला जो मेरा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी आपको अंशुल सैनी सर से देखना है, बहुत अच्छे से समझा ऐसा नहीं है टॉपिक, मतलब मैंने सर से खुद पढ़ा था, 1-2 बार रिवीजन किया होगा, एक बार पढ़ा होगा, 1-2 बार रिवीजन करा होगा। उसके बाद मेरे को आज तक ना मेरे कभी गलत हो एग्जाम में, ठीक है। तो आप सर पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए देखो प्री लेवल तो आप ये अंशुल सर का ये वाला वीडियो देख सकते हैं, अंशुल सैनी सर का, ठीक है। लेकिन थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग ना देखो मेंस के लिए काफ़ी टफ हो जाता है करना, बहुत टफ हो जाता है कई बार, और कई बार डुएबल होता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम इट इज़ टफ। तो अगर आपको मेंस के लिए कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो आप स्मृति मैम का ये वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर संजय सर का ये वाला वीडियो देख सकते हो जो उनका 1 शॉट वीडियो है, ठीक है। ये दोनों देख लेना, मतलब क्योंकि मेंस की कोडिंग डिकोडिंग जब आप करोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितनी टफ है। मुझे भी काफ़ी टफ लगती थी वो। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन देखना है। ब्लड रिलेशन के लिए टोटली आप एक ही टीचर को देखिए, वो है संजय सर, उनका ये 1 शॉट वीडियो आप देख लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर ब्लड रिलेशन को। सर पॉसिबिलिटी बना के बताते हैं, तो काफ़ी ईजी पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, जो डायरेक्शन सेंस होता है उसके लिए अंशुल सैनी सर का ये वीडियो देख लेना, काफ़ी है, क्योंकि डायरेक्शन सेंस जनरली बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो इनफ है आपके, ठीक है। उसके बाद आपको अल्फा न्यूमेरिक के लिए भी अंशुल सैनी सर का ये वाला वीडियो देख लेना। उसके बाद तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, मॉक से प्रैक्टिस करो या वीडियो से प्रैक्टिस करो, किसी की भी वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है मेंस में। अब देखो गाइस जो ये आगे के टॉपिक है इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी, ये आते हैं आपके मेंस में, ठीक है, ठीक है। तो जो इनपुट आउटपुट है वो देखना है आपको संजय सर का ये वाला 1 शॉट वीडियो और स्मृति मैम का ये वाला 1 शॉट वीडियो, दोनों देखने हैं इनपुट आउटपुट के लिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट हर मेंस में आता ही है। क्वेश्चन कई बार डुएबल आता है, कई बार बहुत टफ आता है, तो वो तो चलो किस्मत पे बात है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। देखो गाइज ये कि प्ले लिस्ट है सर की, बहुत पुरानी है, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स बताए हुए सर ने कि स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो ये वीडियोस आप एक बार तो ज़रूर देख लेना, लेकिन इन वीडियोस से मतलब पूरे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग पूरी क्लियर नहीं होगी, इससे आपको बस बेसिक आइडिया लगेगा। उसके बाद आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप ये संजय सर की काफ़ी सारी क्रिटिकल रीजनिंग के मैराथन्स हैं, वो देख सकते हो, कोई भी देख लेना, ऐसे इसके लिए फिक्स नहीं है कि एक ही, और वैसे भी एक वीडियो से होगा नहीं, इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा। और दूसरी जगह से आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो वो है हर्षल सर। हर्षल सर बहुत अच्छा क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं, मतलब इनकी वीडियोज़ आप जरूर देख सकते हो, जो इनकी मैराथन्स है ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मेंस में डेटा सफिशिएंसी भी आता है, उसके लिए आप ये संजय सर का जो डेटा सफिशिएंसी की सर मैराथन लाते हैं, या फिर कहीं से भी देख सकते हो, ये वाला वीडियो देख लेना चाहे तो आइडिया लगाने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये आपके सारे टॉपिक्स थे रीजनिंग के, मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, सारे फ्री सोर्सेज हैं। देखो गाइस ये वीडियो बनाने की पर्पज़ था कि इससे टाइम बचे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का, क्योंकि चलो मेरा टाइम तो लग गया खुद से ढूंढने में, सब लोगों पे इतना टाइम नहीं होता, और इससे हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में आपके 2-3 महीने बच जाएँ मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए तो इतना ही था, मेरे को सारे सोर्सेज बताने थे, क्योंकि मैंने देखो सारे टॉपिक्स एक ही टीचर से पढ़ के भी फ़ायदा है नहीं, जो टॉपिक जो टीचर अच्छे से पढ़ाता है उससे पढ़ के फ़ायदा है, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। तो गाइज़ यही था मेरा इस वीडियो में। और गाइज़ इन सारे वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आपको मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ तो अवेलेबल हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइज़, थैंक यू सो मच।